बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे तमाम मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत के तमाम उम्मीदवारों के लिए इस वक्त की बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने लगातार जो है वो मीडिया से बयान देते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहा है कि जो चुनाव की समय सीमा है, जो चुनाव की तारीख है, वो इसी साल की है, यानी कि दिसंबर तक चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। लेकिन उससे पहले जो सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हैं कि जनसंख्या प्रकाशन और आरक्षण रोस्टर को लेकर के, कि आरक्षण रोस्टर जो है वो लागू कैसे होगा, और ऐसे में जो सीट पर मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड पार्षद या तमाम वो नेता जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, वो तैयारी कैसे करेंगे, जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तो आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार कब तक ये स्पष्ट होगा। फिलहाल उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 का इंतजार कर रहे तमाम लोगों के लिए आपको बता दें कि बिहार में करीब 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं, और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात को लेकर है। कई क्षेत्रों में तो ऐसे हैं जो लोग तैयारियों में भी जुट गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो इन 10 सालों के बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने हैं और जनसंख्या का प्रकाशन होना है, क्योंकि अब देखिए 10 सालों बाद बड़ा फेरबदल हो जाता है। कई ऐसे पंचायत हैं जो नगर पंचायत बन चुके हैं, तो उन्हें भी अब जब तक स्पष्ट तौर पर नहीं कर दिया जाएगा तब तक किसी तरीके के चुनाव कहाँ संभव है। ऐसे में आपको बता दें कि जो बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं आपको दीपक प्रकाश, उन्होंने भी कहा है कि आरक्षण रोस्टर और जनसंख्या प्रकाशन को लेकर के जो है वो लगातार काम किया जा रहा है विभाग के द्वारा जो है, और निर्वाचन विभाग के द्वारा लगातार जिला वाइज सर्वे किया जा रहा है। तमाम नगर पंचायत में जाने की वजह से कई लोगों का नाम, वार्डों का नाम जो है नगर पंचायत में जाने की वजह से पंचायत से हट जाना, तो उसी लेकर के जो है अब बड़ी तैयारी की जा रही है, सर्वे कराया जा रहा है और सभी को ये मौका भी दिया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है कि अपने नाम को जोड़ सके, जुड़वा सके, ताकि जब ये जनसंख्या का प्रकाशन होगा तो स्पष्ट तौर पर शामिल हो जाएगा। अब आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की ओर से तैयारी तो शुरू कर दी गई। इस बार चुनाव से पहले जनसंख्या प्रकाशन, आरक्षण रोस्टर अहम मुद्दा बनकर सामने आया है। अब आपको बता दें कि इस पंचायत में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या जिला परिषद की सीट महिलाएं, SC ST या EBC वर्ग के लिए आरक्षित होगी। इसका फैसला जो है आने वाले रोस्टर में होगा। यही कारण है कि कई वर्तमान जनप्रतिनिधि जो है संभावित उम्मीदवारों की नजरें अब सरकार और निर्वाचन आयोग के कदम पर है। ऐसे में आपको बताया कि पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीख के ऐलान से पहले प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जानी है, जिसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस जनसंख्या के नए आंकड़ों के प्रकाशन और उसके आधार पर सीटों के निर्धारण पर है। इसके तुरंत बाद जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार करने की क़यादत शुरू हो जाएगी। किस पंचायत वार्ड में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या जिला परिषद की सीटें महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, इसका फैसला इसी रोस्टर से होगा। इस रोस्टर के सामने आते ही कई दिग्गजों का समीकरण भी बदलेगा। हालांकि इसे लेकर के आपको बता दें कि गांव में जो सरकार चुनी जाती है उसका सीधा स्तर जमीनी स्तर पर भी पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये जो जनसंख्या प्रकाशन की तारीख है ये जून में समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि 12 जून के बाद जो है स्पष्ट तौर पर जनसंख्या का प्रकाशन की जाएगी और उसके बाद आरक्षण रोस्टर पर काम किया जाएगा। तो तमाम वो जनप्रतिनिधि जो पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि आप जो है अपने पंचायत से जुड़े हुए वो तमाम नाम जो इस वक्त जो जनसंख्या प्रकाशन में जारी होने वाला है उसमें लोगों को ऐड कराएं, लोगों को जागरूक कराएं, और इसके बाद जैसे ही जो है जनसंख्या प्रकाशन कर दिया जाएगा, यानी कि आप समझिए एक तरह से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि अब तक जो बदलाव हुए हैं नगर पंचायतों में कई वार्ड के जाने से, वो पंचायत
पंचायत नगर पंचायत बने हैं तो फिर वहाँ पर चुनाव तो नहीं होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वहाँ नहीं लागू होंगे। ऐसे में उन पंचायतों में जाने के बाद जो लोग बचे हैं या जो लोग नए तौर पर वोटर बने हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें, जागरूक करें। और जब ये प्रकाशन हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग जो हैं आपके क्षेत्र में, यानी एक मुखिया के क्षेत्र में, वार्ड के क्षेत्र में कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, उस आधार पर जो है सीटें तय की जाएगी। यानी कि सबसे अहम बात है कि जनसंख्या के आधार पर इस बार सीट तय की जाने वाली है। ज़्यादा जनसंख्या वालों को में बदलाव भी किया जा सकता है और भी वहाँ पर नए पंचायत सृजित किए जा सकते हैं। ये भी एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। वहीं पर आरक्षण रोस्टर को लेकर के भी है कि जनसंख्या प्रकाशन के बाद लगभग सरकार के पास, विभाग के पास स्पष्ट स्थिति हो जाएगी कि उस पंचायत वार इलाके में, क्षेत्र में क्या कुछ इस वक्त की जनसंख्या है, क्या कुछ वहाँ पर का जातीय समीकरण है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर आरक्षण रोस्टर उसी आधार पर लागू किए जाएंगे। फिलहाल दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। खुल करके कई मंचों पर वो इस चुनाव को लेकर के बोलते नजर आ रहे हैं। सरकार के इस तैयारी को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। फिलहाल इतना ही, बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़ टीवी।